लास्ट वीडियो में हमने शब्द के बारे में चैप्टर शब्द और पद किया था, उसमें शब्द के बारे में जाने थे। आज हम पढ़ेंगे पद। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द स्वतंत्र शब्द न रहकर पद की संज्ञा पाता है। जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं जो कि उपसर्ग, प्रत्यय और वचन, लिंग इन सब से बंध कर यूज होता है तो उसको हम उस पद का तब वो शब्द ना रह के पद की संज्ञा पाता है, उसे हम उसे पद कहते हैं। जैसे कि सन्यासी सोता है, बंदर कूदता है, शेर दहाड़ रहा है, सुभाष लिखता है। इसमें यहाँ सन्यासी, बंदर, शेर, सुभाष आदि शब्द जो हैं वो विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए। अब पद के प्रकार। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, चांदी, अयोध्या, प्रेम, पुस्तक, दिल्ली, राधे श्याम आदि। संज्ञा के भेद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहाँ भी नाम आया, या तो व्यक्ति का नाम आया, वस्तु का नाम आया, स्थान का नाम आया या भाव जो हमारे हैं, तो वो सारे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं। आप संज्ञा के भेद हैं, ये 5 तरह के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का ज्ञान होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का ज्ञान होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे श्याम, अमेरिका। श्याम से एक व्यक्ति विशेष का पता चल रहा है, अमेरिका से एक स्थान विशेष का पता चल रहा है। जनवरी महीना विशेष है, हिमालय पहाड़ विशेष है। उसी तरह दीपावली एक पर्व है, गंगा एक नदी है। इस तरीके से एक विशेष नदी है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का ज्ञात होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। श्याम, अमेरिका, जनवरी, हिमालय, दीपावली, गंगा, सोमवार, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की जाति का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इससे ऐसा शब्द जिससे एक पूरा जाति का पता चले। जैसे लड़का एक जाति, लड़का जाति। पहाड़, इनमें से एक विशेष पहाड़ नहीं है, ये सारे पहाड़ों के बारे में बताया जाए, वो पहाड़। नदी, एक विशेष नदी नहीं है जैसे गंगा नदी या जो भी, ये सारी नदियों के बारे में पता चल रहा है। ये विशेष जाति को बता रहा है। लड़का, पहाड़, नदी, विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक, विद्यार्थी आदि। और भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्नेह एक भाव है। बल, जवानी, जवानी एक अवस्था है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सारे अवस्था है, ये सब भाववाचक संज्ञा। मिठास उसका गुण है, मीठा है, मिठास।
हरियाली, शीतलता, मित्रता, क्रांति, क्रोध, आलसी, सच्चा, अहंकारी आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, एक समुदाय का पता चल रहा है। जैसे सेना बहुत सारे लोगों का संगठन जो है सेना, सैनिकों का, वो सेना कहला, एक समुदाय पता चला। मेला, सभा, दल, गुच्छा, गिरोह, कक्षा, समिति, आयोग, टीम, कर्मचारी आदि। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या तरल पदार्थों का बोध होता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी धातु का या द्रव्य का पता चले वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, घी एक द्रव्य है, तेल एक तरल पदार्थ है, पानी तरल पदार्थ है, दाल तरल है, चावल, रोटी, दही, धुआं, ऑक्सीजन आदि। किसी द्रव्य का पता चले, या तो धातु हो सकता है या तो द्रव्य हो सकता है, यानी कि ठोस भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, तरल पदार्थ भी हो सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हो गए हमारे 5 तरह की संज्ञा। अब है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के ये स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ये शब्द जो संज्ञा के जगह पे यूज होता है, स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, यह, हम, वे, जो, जिस, कौन, किस आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये इस तरीके से 6 भेद हुए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो उसके लिए किया जाता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके 3 भेद हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो, या तो जिसके बारे में कहा जा रहा हो, या जो कोई सुन रहा हो, या जिसके विषय में कहा जा रहा हो। माने राम ने श्याम के बारे में कुछ कहा और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो, और राम ने श्याम से कहा, और क्या कहा? तो मान लिया गीता के बारे में कुछ कहा, तो ये प्रथम पुरुष हो गए राम, मध्यम पुरुष हो गए श्याम, और जिसके बारे में कहा जा रहा है अन्य पुरुष। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो उसके लिए किया जाता है, तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या कहने वाले का बोध होता हो। तो सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या कहने वाले का बोध होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं छोटा था, यहाँ मैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का, इससे सुनने वाले का, सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, आपकी, इस सुनने वाले का बोध है, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई। सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है वह मध्यम पुरुष कहलाते हैं। अन्य पुरुष, सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग बोलने वाला अथवा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह 9वीं जमात में थे, तो यहाँ वह जो है अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत स्पष्ट होता है वे
निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे मेरे बड़े भाई हैं। वे यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत स्पष्ट होता है। निश्चित संकेत जहाँ स्पष्ट हो वे है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का पता नहीं चलता। अब इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चल रहा है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ परिंदे, यहाँ कुछ है शब्द, खास परिंदा नहीं है कि वही परिंदा। कुछ परिंदे शहर छोड़कर चले गए। यहाँ कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह तो जनरल के भाई का है। वह तो जनरल के भाई का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे थे। यहाँ यह और जो, यह तो जनरल के भाई का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे थे। यहाँ यह और जो संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे चिल्ला कौन रहा था। जैसे यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन जो है वो प्रश्नवाचक है कि कौन चिल्ला रहा था। यहाँ चिल्ला कौन रहा था, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि चिल्ला कौन रहा था, ये प्रश्न है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। चिल्ला कौन रहा था, यहाँ कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे अपना अपराध स्वीकार है। यहाँ अपना जो है वो स्वयं का बोध करा रहा है, ये निजवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाए जाते हैं। इससे पता चल रहा है कि स्वयं के बारे में कह रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे अपना अपराध स्वीकार है, इसमें अपना जो है वो निजवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट वीडियो में विशेषण और अव्यय बताया जाएगा। क्रिया भी।